ये क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है। इसमें ए पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P1 है और वहां पे वॉल्यूम है V1 है, ठीक है ना। और ए से बी जो प्रोसेस है, ए टू बी जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोथर्मल है। वो क्वेश्चन में गिवन है ए से बी का जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल है, ठीक है। दूसरा ये गिवन है कि जो B to C प्रोसेस है वो तो क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि वॉल्यूम कांस्टेंट है तो आइसोकोरिक होगा। एंड C to A जो प्रोसेस होगा वो क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो A to B प्रोसेस जो है आइसोथर्मल है तो उसका जो वर्क होता है उसका होता है PV ln V2/V1, ठीक है। तो ए पॉइंट पे तो अपने को प्रेशर पता है, P1 V1 गिवन है, बट बी पॉइंट पर अपने को प्रेशर नहीं पता है। तो अपन सॉरी, प्रेशर पता है बी पॉइंट पे P1/4 है, बट वॉल्यूम वहां का पता नहीं है। तो इस ये जो प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अपन क्या करेंगे, PV इक्वल टू nRT से ये देख लेंगे कि P1V1 इक्वल टू P2V2, ठीक है। तो P1V1 ए पॉइंट पे प्रेशर है P1V1 एंड बी पॉइंट पे प्रेशर है P1/4 इंटू V2। तो सॉरी P1/2, तो यहाँ से V2 का वैल्यू निकल के आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 2 टाइम्स V1। यानी कि बी पॉइंट पे अपन को वॉल्यूम भी मिल गया, वो कितना आ गया, P1/4 प्रेशर है और वॉल्यूम हो जाएगा 2 टाइम्स V1। तो अपन को वॉल्यूम मिल गया। तो A to B प्रोसेस में अपन वर्क लिख सकते हैं। वर्क जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, P1V1 ln V2/V1। तो ये हो जाएगा P1 इंटू V1 ln V2, कितना हो जाएगा 2V1, और V1 गिवन है V1 ही है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो P1V1 ln 2 हो जाएगा। ये कौन सा प्रोसेस में वर्क है, A to B का, ठीक है। अब B से C का देखते हैं, सॉरी B से C का देखते हैं। तो B से C में क्या होगा, B to C। तो B to C में देखो ध्यान से, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस होता है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क कितना होगा, जीरो। तो वर्क इन B to C क्या होगा, जीरो होगा। वर्क इन प्रोसेस B to C होगा, वो क्या होगा, जीरो, ठीक है। अब वर्क इन C to A देखते हैं, ठीक है। वर्क इन C to A में अपन कैसे करेंगे, तो ये प्रोसेस कौन सा है, ध्यान से देखोगे तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का जो वर्क होता है वह क्या होता है, वर्क ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस जो होता है वह होता है P2V2 माइनस P1V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, ठीक है, 1 माइनस गामा, ठीक है। तो P2V2, अब देखो जो C to A प्रोसेस है, C to A प्रोसेस में जाएंगे तो जो P2V2 होगा वो किसका लेंगे, एक पॉइंट का लेंगे, क्योंकि यही तो इसके लिए क्या काम कर रहा है, फाइनल पोजीशन का काम कर रहा है। इसलिए जो P2V2 होगा वो क्या आ जाएगा यहाँ पे P1V1 माइनस P1V1। और P1 क्या होगा, तो C पॉइंट पे जो प्रेशर होगा वो P1 होगा, तो क्या है P1/4। और V1 क्या होगा, तो उस पॉइंट पे वॉल्यूम था 2 टाइम्स V1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो जो नंबर मिलेगा वो बनेगा -P1V1/2 टाइम्स गामा -1, ठीक है। अपन को ये एडियाबेटिक में वर्क मिल गया। तो टोटल वर्क जब फाइंड करेंगे तो टोटल वर्क क्या होगा, टोटल वर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा वर्क इन A to B प्लस वर्क इन B to C प्लस वर्क इन C to A। तो A to B में जो वर्क निकल के आया था वो क्या निकल के आया था, P1V1 ln 2। तो ये P1V1 ln 2। B to C में तो जीरो था, एंड C to A में जो वर्क आया था वो -P1V1/2 टाइम्स गामा -1। तो ये जो वर्क हो जाएगा P1V1 कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा ln 2 -1/2 गामा -1, ठीक है। अब P1V1 को लिख सकते हो nRT, तो ये हो जाएगा ln 2 -1/2 गामा -1।
और n का वैल्यू 1 है, तो जो आंसर हो जाएगा RT इंटू ln2 माइनस 1/2 गामा माइनस 1। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा।